गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लावण्य चौधरी ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा ना गला ख़राब हो रहा है, कल कफ कोल्ड सब हो रखा है। हम लोग गए थे घूमने, तो मतलब बनी और बनी के पापा को पहले ही हो रखा था, बट अभी बनी के थोड़ी तबीयत ठीक है। तो उस बनी को ना आराम हो गया था, लेकिन बनी के पापा को भी आराम नहीं है। फिर हम घर पर आए तो पापा जी को भी तबीयत ख़राब हो रखी थी, उन्हें भी वायरल हो रखा था। तो ये ना वायरल चल रहा है, और मम्मी का भी थोड़ा गला भी ख़राब है। सॉरी। तो अब मैं कर लेती हूँ सुबह नाश्ते की तैयारी। मतलब ये वायरल ही है जो हम, मतलब ये वही बात है कि एक बार जब एक किसी को होता है घर में, फिर सबको ही हो जाता है। तो अब कर लेती हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। मतलब आँख भी बहुत दर्द कर रही है, गला भी बहुत दर्द कर रहा है, कोल्ड भी है, कफ भी है। में से मम्मी ने दलिया बना दिया है, मम्मी फ़िलहाल गई हैं नहाने, और मैं देखती हूँ कुछ सोच रही हूँ कुछ हलवा बना लूँ, क्योंकि गला सबका ख़राब है ना। तो बेसन का हलवा सही होता है, मतलब गर्म होता है वो खाने में। देखती हूँ बेसन का हलवा बना लूँ, अगर सब लोग खा लेंगे तो। अदरवाइज़ फिर कुछ और देखूँगी बनाने का। तो फ़िलहाल हो रही है शाम, और अब सबने चाय वाय पी ली है। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आज थोड़ा गला ख़राब है, कफ कोल्ड हो रखा है, तो इस वजह से आज पूरे दिन कुछ व्लॉग शूट नहीं हुआ है। मतलब मन सा भी नहीं था, दूसरा थक गए थे। मन थक नहीं गया यार, बाहर 2 दिन के लिए जाओ, 3 दिन के लिए जाओ, चाहे 1 दिन के लिए, जब हम घर आते हैं ना तब हमें पता चलती है हम थक गए। अदरवाइज़ आप 3 दिन बाहर घूमते रहो, पता नहीं चलता। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, पता नहीं और किसके साथ होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके बताना। जब तक हम बाहर घूम रहे हैं तब तक तो थकते नहीं हैं, और जिस दिन घर आ जाते हैं उस दिन थक जाते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा से थकान भी हो रही थी, फिर वीडियो भी एडिट करनी थी, व्लॉग भी डालने थे। तो वहाँ के हरिद्वार वाले व्लॉग मैंने जो थे वो सब डाल दिए हैं। तो उनमें भी टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मन भी नहीं हो रहा था। फिर घर भी, फिर मैंने बताया बनी को भी कोल्ड कफ हो रहा है, घर में सबको ही हो रहा है। तो ये रीज़न था, आज कुछ स्पेशल मैंने शूट नहीं किया है। तो मैंने सोचा, मैं ना कमेंट्स पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ, जो लास्ट 3-4 वीडियोस में आपने कमेंट किए हुए हैं। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तभी रिप्लाई कर दूँ, लेकिन कुछ कैसे होते हैं ना कि एक वर्ड में या एक लाइन में रिप्लाई नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा आज सबका रिप्लाई कर देती हूँ 3-4 वीडियोज़ के लास्ट के। तो स्टार्टिंग क्या मैं बताऊँ, एक कमेंट जो सबसे ज़्यादा रखी है कि आप राशिदी और शीतल दी की सासू माँ को मामी क्यों बोलते हो, वो आपकी मामी कैसे लगी, वो मतलब क्या रिश्ता है कि वो आप उस मामी बोलते हो। तो मैं बता देती हूँ, आप सबको पता होगा राशिदी और शीतल दी डेढ़े हैं, मतलब वो अपना सरनेम डेढ़े लगाते हैं क्योंकि वो डेढ़े हैं ही, मतलब उनके इन-लॉज। तो मेरी जो मम्मी है वो डेढ़े ही है। इनफैक्ट जहाँ राशिदी और शीतल दी का घर है, ससुराल है, वहाँ से 5-10 मिनट की दूरी पे ही मतलब मेरे मामा जी का घर है। तो इसीलिए वो मैं मतलब इसलिए वो मेरे मामा लगे, और इसीलिए मैं उनकी सासु माँ को मामी जी बोलती हूँ, क्योंकि उनके जो ससुर जी हैं उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मतलब मैं मामा लगूँगा तो मुझे मामा बोलना। तो इसीलिए ये इसी वजह से मैं उन्हीं के सास ससुर जी को मामा मामी बोलती हूँ। बाकी तो और भी है दीदी की, मतलब सीमा दी के ससुर जी हैं, उनको नहीं बोलती। तो ये रीज़न है कि वो डेढ़े हैं इस वजह से। और एक और क्वेश्चन था कि बनी की एज क्या है, तो बनी 15 मंथ से अबव हो चुका है, और वेट नॉर्मल है, जो 15 मंथ से अबव होता है 10+ उतना ही है। मतलब बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं है, बस नॉर्मल है, डॉक्टर ने बोला है ठीक है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी जो मदर इन लॉ के नी का ऑपरेशन हुआ है वो कैसा रहा, क्या रहा, क्योंकि जो सब्सक्राइबर है जिन्होंने मैसेज किया है, आई थिंक उन्होंने बताया भी है कि उनकी मदर को डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन की। तो मैं बता देती हूँ, आप अगर ब्लॉग पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मम्मी को ना पहले से ही पैर में प्रॉब्लम हो रही थी, चलने में परेशानी होती थी, सीढ़ियाँ चढ़ने में, और बहुत सारे मतलब ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पाती थी। अब मम्मी के ऑपरेशन को 5-6 महीने हो गए हैं, अभी तो पहले से बहुत ज़्यादा आराम है। स्टार्टिंग के 2 महीने तो मम्मी परेशान रही थी ऑपरेशन के बाद, क्योंकि पेन रहता है। अगर आपसे कोई बोलते कि पेन नहीं होता है तो झूठ बोल रहा है। स्टार्टिंग के 2 महीने तो मम्मा बहुत ही ज़्यादा परेशान रही थी, उसके बाद आराम हो गया था। एक्सरसाइज, एक तो डेली एक्सरसाइज और मेडिसिन,
ये 2-3 चीज़ें अगर टाइम पे है तो जल्दी से आराम हो जाता है। तो मम्मी को तो 2 महीने में बिल्कुल आराम हो गया था। अभी भी देखो मैं बताती हूँ, अभी भी मम्मी के कुछ परहेज हैं, जैसे कि वो नीचे नहीं बैठ सकती हैं। वो पहले भी नहीं बैठ पाती थी नीचे, तो अभी भी नहीं बैठ पाती हैं। और दूसरा कि है कि बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकती। पहले तो थोड़ी देर भी खड़े होने में मम्मी को बहुत परेशानी होती थी। अब इतना है कि मम्मी वॉक कर लेती हैं, अपने आप चल लेती हैं। पहले चलने में भी बहुत पेन होता था, लेकिन ऑपरेशन के बाद अब मम्मी को ऐसे चलने में कोई दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है। थोड़ा ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ मतलब जो पत्थर वाली जगह है वहाँ तो परेशानी होती है। वो तो देखो एज है, वो तो सबको ही होती है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं बता देती हूँ कि ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा आराम है मम्मी को, क्योंकि मम्मी काफ़ी सालों से परेशान थी दर्द से, लेकिन वो अब दर्द जा चुका है। हो जाती है अभी भी परेशानी हो जाती है, जैसे कई घंटे मम्मी अभी गई थी घूमने, तो कई घंटे गाड़ी में पैर लटका के बैठी तो स्वेलिंग आ गई थी। तो ये मम्मी को परेशानी पहले भी होती थी। कुछ मम्मी को मैं बता देती हूँ अर्थराइटिस है, तो उसकी वजह से भी परेशानी होती है। लेकिन जो नी की परेशानी थी, स्पेशल जो आप ऑपरेशन की बात कर रहे हो, तो नी की परेशानी में काफ़ी ज़्यादा आराम है। और मतलब ओरिजिनल चीज़ तो ओरिजिनल होती है, आर्टिफिशियल होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मम्मी का दर्द ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट 80-90% दर्द चला गया है। जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी जिस दर्द से, अभी भी कुछ चीज़ें जो नहीं कर पाती, जो पहले भी नहीं कर पाती थी, तो उस बात से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। कुछ सीढ़ियाँ मम्मी थोड़ा कम चढ़ती हैं, मतलब अभी डॉक्टर ने बोला है कि धीरे धीरे चढ़ो, पर बहुत कम। तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि एक तो आपको पता होगा कि हमारा ऊपर फ्लोर पे जाने का कोई काम है नहीं, तो इसलिए भी हमें इस बात की परेशानी है नहीं कि मम्मी को सीढ़ियाँ, जो कहीं हम अगर हम आते हैं जाते हैं तो मम्मी चली जाती हैं सीढ़ियों पे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं चढ़ सकती है। स्टार्टिंग के कुछ महीने होते हैं कि आपको सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं चढ़नी है, लेकिन अभी फ़िलहाल मम्मी सीढ़ियाँ भी चढ़ लेती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और बस यही है कि अगर टाइम पे मेडिसिन, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी सी मेहनत, मतलब ऑपरेशन के साथ अगर आपको अपनी मदर का ऑपरेशन कराना है तो उनके साथ आपको भी करनी पड़ेगी। बाकी फ़िलहाल मम्मी का ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा है, बहुत बढ़िया रहा है, मतलब पहले से तो बहुत ही ज़्यादा आराम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये कि जो मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे पे सूट वियर किया था वो मैंने कहाँ से लिया, तो वो मैंने मार्केट से ही ख़रीदा था। अभी तो मुझे शॉप का नाम भी याद नहीं है, काफ़ी पहले ही ख़रीद लिया था। तो आप वैसा बनवा भी सकते हो। अब मार्केट से, कौन सी मार्केट से ख़रीदा था ये भी याद नहीं है। तो और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया हुआ है कि वो खाटू श्याम गई थी इस वीकेंड, तो उन्हें भी वहाँ वैसी भीड़ मिली। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इस वीकेंड जो लंबी छुट्टी थी ना, तो इस वजह से सभी जगह बहुत ज़्यादा वाली भीड़ थी। आपने देखा होगा पूरा एक दिन हमारा सिर्फ भागने में, मतलब गाड़ी में ही निकल गया था। किसी को टिकट्स भी नहीं मिली थी क्योंकि उड़न खटोला से जाना था। तो मतलब पता नहीं, इस वीकेंड एक बार मुझे कमेंट कर करके बताना कि इस वीकेंड कौन घूमने गया और कौन हमारी तरह जाके ट्रैफिक में फंसा कई घंटे, और किसको भगवान, मतलब कहीं भी गया हो तो वो कितना टाइम लग गया। हमें तो यार पूरा एक दिन लग गया था सिर्फ गाड़ी में ही आने जाने में। जो आधे घंटे का रास्ता था 2-2 ढाई घंटे लग गए थे। तो आई थिंक अब मैंने आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई कर दिए होंगे, और जो भी रह रहे होंगे नेक्स्ट इस वीडियो की कमेंट्स में आप पूछ लेना, मैं नेक्स्ट में बता दूंगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर दीजिए, लाइक और शेयर भी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।